सोचिए कि अगर कोई अदना सा दरोगा किसी आम आदमी की जिंदगी के पीछे पड़ जाए। सोचिए कि किसी को फर्जी मुकदमा लगाकर जेल की सलाखों वाली अंधी कोठरी में महीनों तक झोंक दिया जाए। सोचिए कि दरोगा एक झूठा मुकदमा कराकर किसी इंसान को फंसा दे, फिर उस इंसान की सारी जिंदगी हिंदुस्तानी अदालतों के चक्कर काटने में, वकीलों की फीस भरने में और जी हुजूरी करने में कट जाए। यह कहानी सिर्फ सोचने भर की नहीं, सच की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले 70 साल के रामरतन की करीब 1/3 उम्र जेल, अदालत और जमानतों के कागज जुटाने में चली गई है। 1996 में आपसी रंजिश के कारण एक दरोगा ने उन पर मुकदमा कराया कि वो एक देशी तमंचा रखे हुए हैं। यह मुकदमा दर्ज हुआ तो रामरतन कुछ 45-46 साल के थे। जिस उम्र में परिवार की जिम्मेदारी निभानी थी, एक दरोगा के ईगो के चक्कर में रामरतन को फर्जी मुकदमे में झोंक दिया गया। बाद में जेल की सलाखों के पीछे जाने तक की नौबत आ गई। रामरतन के ऊपर उस वक्त आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया और इस कारण उन्हें करीब 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा। इस दौरान तमाम प्रताड़नाओं के बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिली। रामरतन के खिलाफ पुलिस इस अवधि से लेकर अगले 24 साल तक कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई, लेकिन अदालत तो अदालत है। करीब 500 तारीखों, 24 साल की जिरह और लाखों रुपए के अदालती खर्च के बाद रामरतन साल 2020 में अदालत से बरी हो गए। लेकिन इन 24 सालों में उन्होंने क्या खोया, ये सुनने वाला कोई नहीं है। अब अपनी पथराई आंखों को लिए रामरतन ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। वो कह रहे हैं कि अदालत के खर्चों में सारी कमाई चली गई। वो कह रहे हैं कि बेटियों की शादी वैसे नहीं कर सके जैसे करना चाहते थे, कारण अदालत का वो खर्च था जो पीछा ही नहीं छोड़ता था। लेकिन रामरतन सिर्फ ये नहीं कह रहे कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया। अब उनकी मांग है कि उस दरोगा को सजा मिले जिसने उनसे उनकी जिंदगी के 24 साल छीन लिए। वो नाम बताते ये कहते हैं कि जैसे मेरे साथ हुआ, भगवान ना करे किसी और के साथ हो। रामरतन कहते हैं कि 24 साल तक उनका जीवन नर्क के बराबर रहा है। अदालतों से जूझते जवानी कट गई, बेटियां कब बड़ी हो गईं पता ही नहीं चला। लेकिन अब रामरतन के बुढ़ापे की इच्छा है कि उस दरोगा को सजा मिले। सजा मिले कि फर्जी मुकदमा क्यों किया, सजा मिले कि जब सबूत नहीं था तो जेल की सलाखों के पीछे क्यों डाला, और सजा इस बात की भी मिले कि किसी इंसान की जिंदगी को तबाह करने के पीछे उसका मकसद क्या था। ये 26 साल पहले मेरे साथ में हुई थी। मैं घास कर रहा था। कौन से सन में? ये 96 में मैं भैंस को घास कर रहा था। पुलिस वाले आए सुबह ही, वे मुझे ले गए पकड़ कर थाने चौकी में। सिरोही दरोगा था वहाँ पे, तो उसने मुझे बिठा कर रखा। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे कोतवाली ले गए। कोतवाली से फिर कट्टा वट्टा रख कर मुझे जेल में बंद कर दिया भाई। हाँ, कट्टा और कारतूस रख कर मेरी 2-2.5 महीने या 3 महीने करीब मेरी जमानत हुई। मैं जमानत से बाहर आ, मैंने केस की तारीखों पर जाता रहा। तारीख करी मैंने सारी केस की, तो सन इसमें फिर मेरा ये केस 2020 में बरी हो गया। मैं इसमें बरी होने के बाद में जो मेरी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा डमाडोल हो गई। कम से भी कम 400 बार में 400-450 बार तारीखों पर गया। मेरी स्थिति डमाडोल हो गई। मेरी 2 लड़कियां पढ़ नहीं पाई, उनकी शादी भी ढंग से नहीं हो पाई। फिर मेरे पास एकदम अपील, फिर सरकार ने, सरकारी कोर्ट ने मेरे पे अपील कर दी। अपील करने के बाद में मैं 2 साल इस अपील को लड़ा। अपील में मुझे जो मेरा उठाव चल रहा था वो भी बर्बाद हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। अब इसका जिम्मेदार पुलिस से मैंने मुख्यमंत्री से पहले ये दरख्वास्त भेजी थी कि उसको सिरोही को सज़ा दी जाए जिन्हें मेरे पे एक केस लगाया नाम क्या है? मेरा सिरोही का नाम वो है सतेंद्र सिंह सिरोही। रामरतन की कहानी देश की अदालतों के सच की कहानी है। बिना सबूत, बिना गवाह, कई बार जो इंसान जूझता है अदालतों में, उसके मन से पूछिए
कि उस पर हुआ झूठा मुकदमा उसकी जिंदगी को किस तरह से बर्बाद कर रहा है। राम रतन सिर्फ इस कहानी के उदाहरण बराबर हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।